चलिए, आज का हम लोग का टॉपिक है एंडिंग विद जीरो। जैसे इससे पहले क्या पढ़े थे हम लोग कि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सपोनेंट, ये सब मैथ से रिलेट करेगा ना, इसलिए इसको थोड़ा तैयार कर रहे हैं। ये आपको मैथ से बहुत हेल्पफुल होगा, इसलिए इसके 3-4 टॉपिक हैं इस तरह के, वो हम लोग सब कर लेंगे तो क्वेश्चन लगाने में आसानी होगी, क्योंकि मैथ्स में बीच बीच में आएगा। तो पहला टॉपिक था कि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सपोनेंट फंडामेंटल का ही है, तो उसमें ये पता करते हैं किसी बड़े नंबर में एक छोटा नंबर कितनी बार आएगा। ये कहता है कि किसी बड़े नंबर में हमको नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, नंबर ऑफ जीरो भी कह सकते हैं, यानी कि लास्ट में कितने जीरो लगेंगे, इसी का नाम है एंडिंग विद जीरो। यानी हमको जीरो को पता करना है, किसी बड़े नंबर में लास्ट में कितने जीरो आ जाएंगे। ये सब यूज होगा आपके मैथमेटिक्स में, स्पेशली प्रोबेबिलिटी में, परम्यूटेशन में, इसलिए थोड़ा सा इसकी तैयारी कर रहे हैं जिससे वो चीज आपको अच्छे से समझा सके। तो थोड़ा देखते हैं इसको। इसे मान लीजिए एंडिंग विद जीरो, आपसे कोई कहा 89, इसके लास्ट में कितना जीरो है, तो कोई जीरो नहीं है क्योंकि यहां कुछ था ही नहीं। 8900, तो आप कहोगे इसके लास्ट में एक जीरो है। 8900 यानी इसके लास्ट में 2 जीरो है। 8900 इसके लास्ट में 3 जीरो है। या 1 4 बार जीरो, इसके लास्ट में 4 बार जीरो है। तो ये चीज तो आपको एग्जैक्टली दिखाई दे रही है ना, किसके लास्ट में 1 जीरो बता दिया, देखिए कोई बता देगा लास्ट में 2 जीरो, लास्ट में 3 जीरो। 1000 के फैक्टो 10,000 में लास्ट में 4 जीरो, तो एक तरह का छोटा नंबर हो गया। तो छोटे नंबर तो बता ही देंगे भैया कितना जीरो, कोई भी गिन के बता देगा। अब मैंने कहा क्या कहा था, नंबर छोटा और बड़ा, यानी किसी नंबर में फैक्टोरियल मान दिया जाए तो लास्ट में कितने जीरो होंगे, ये तो प्रॉब्लम होगी। मान लीजिए इसी में लगा दिया फैक्टोरियल, अब इसका नंबर जीरो मुश्किल होगा। इसमें लगा दिया फैक्टोरियल, अब इसका नंबर ऑफ जीरो, ये भी मुश्किल होगा। इसका फैक्टोरियल, इसका फैक्टोरियल, इसका फैक्टोरियल, यानी मैं बताने का मतलब ये है किसी बड़े नंबर में हम ये कैसा पता कर लें कि लास्ट में कितने जीरो आ रहे हैं। यानी मेरे ख्याल से आपको चीजें क्लियर हो रही होगी कि 89 में और 890 में पता करना आराम से देखा देंगे। जैसे लगा देगा फैक्टोरियल ना, नंबर हो गया बड़ा, यानी उसमें नंबर ऑफ जीरो कैसे पता करेंगे, उसी के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हम पूरा बता देते हैं और आपको फिर से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार बता देंगे, पूरा क्लीन हिट होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सब यूज होगा, ये आपका यूज होगा परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, मैथमेटिक्स पूरे में यूज होगा, क्योंकि जब बीच में ये सब चीजें ऐड करेगा ना तो आपको समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है। इसलिए मैंने कहा पहले थोड़ा सा क्लियर कर दें, फिर मैथ्स में लेके आते हैं। मैथ्स पढ़ेंगे मेरी तब तो आपको बहुत मजा आएगा। फिलहाल थोड़ा सा उसकी तैयारी कर रहे हैं कि आपको उस टॉपिक तक ले जाए। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी तो मैं इसे हटा दे रहा हूं। अब चलते हैं, टॉपिक क्लियर है, नाम एंडिंग विद जीरो, यानी कि लास्ट में कितना जीरो आएगा। एग्जांपल जरा कुछ इसका कंसेप्ट लोग रेडी करते हैं। मान लीजिए 10 है, तो 10 में एक जीरो है, यानी ये 5 और 2 से बना होगा। क्लियर है भाई। 100 में 2 जीरो है, यानी 5 और 2 का, आप खुद देखिए 2 पे इन्वॉल्व होगा। 25 2 दूनी 4, 25 का 100। मान लीजिए 1000 है, तो 5 और 2 के 3 पेयर इन्वॉल्व होंगे। मान लीजिए 10,000 है, तो 5 और 2 के 1 2 3 4 पेयर इन्वॉल्व होंगे। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर 1 जीरो आ रहा ना तो 5 और 2 का 1 पेयर, 2 जीरो आ रहा है तो 5 और 2 के 2 पेयर, 3 जीरो आ रहा है तो 5 और 2 के 3 पेयर, 4 जीरो आ रहा है तो 5 और 2 के 4 पेयर। यानी आप मेरी बात समझ रहे होंगे, नंबर ऑफ जीरो डिपेंड करेगा कॉम्बिनेशन ऑफ, देखो यूज कर दिया ना कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब आप वहीं जाने वाले हम लोग, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। यानी नंबर ऑफ जीरो डिपेंड करेगा कितने 5 और 2 के पेयर हैं। यानी अगर किसी नंबर में हम ये पता कर लें 5 और 2 के कितने पेयर हैं, तो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि उसके लास्ट में कितने जीरो लगे होंगे। यानी कि एंडिंग में जीरो के लिए या नंबर ऑफ जीरो को पता करने के लिए एक बात क्लियर है, जितने 5 और 2 के कॉम्बिनेशन होंगे
उतने नंबर ऑफ जीरो होंगे। यानी किसी भी बड़े नंबर में हम ये पता कर लें कि 5 और 2 ही कितने पेयर होंगे, तो हम ये पता कर लेंगे उसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे, जैसा कि मेरे एग्जांपल में आपको साफ साफ दिख रहा है। चलिए एग्जांपल से करते हैं हम लोग। 5 और 2 का पेयर पता करना किसी बड़े नंबर में। हम बात 89 की नहीं कर रहे हैं, हम बात 89 की फैक्टोरियल कर रहे हैं, हम बात 27 की नहीं कर रहे हैं, 27 की फैक्टोरियल कर रहे हैं, तभी तो नंबर बड़ा होगा। 27 में तो क्लियरली बता देंगे भैया कोई जीरो नहीं है, या 270 में लास्ट में एक जीरो है, तो उसकी बात ही नहीं हो रही है। यानी नंबर बड़ा कैसे होगा, जब उस नंबर के पीछे फैक्टोरियल लगा दिए जाए। आइए देखते हैं। यानी 5 और 2 का पेयर चाहिए। कोई एग्जांपल लेते हैं हम सामने। मान लीजिए 2 की पावर 12 इंटू 5 की पावर 13 है। हमसे कोई पूछते भैया इसमें नंबर ऑफ जीरो, तो देखेंगे भैया कितने 5 और 2 के पेयर है। तो 2 की पावर 12 ले लिया, यहीं से 12 निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए। 5 की पावर 12 ले लिया। आप कहोगे 1 5 बचा है, उससे मतलब नहीं, हमको पेयर बनाने से मतलब है। यानी इसको ऐसे लिख दे 2 इंटू 5 की पावर 12, यानी कह सकते हो 5 और 2 के 12 पेयर हुएंगे। यानी लास्ट में इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी इसके लास्ट में इसको 12 जीरो मिले होंगे। ये मैंने लिख दिया, बार बार इतना जीरो नहीं लिखेंगे। 250 जीरो है तो 250 जीरो कहां लिखेंगे भाई। तो 5 और 2 के 12 पेयर आए, तो यानी कि 12 जीरो इसके लास्ट में आएंगे। यानी कि नंबर ऑफ जीरो के लिए हमको 5 और 2 दोनों बराबर मात्रा में चाहिए। कोई एक कम हुआ या कोई एक गायब हुआ तो भी जीरो नहीं पता कर पाएंगे। यानी जितने 5 2 के पेयर उतने नंबर ऑफ जीरो। यहां सिंपल था भाई, 2 की पावर 12 था, 5 की पावर 13 था। हम यहां से 5 की पावर 12 यहां से निकाल लिए, यहीं से निकाल ही पाएंगे, 12 को निकाल लिया, 1 5 बचा, उससे आपको लेना देना उसको फेंक दीजिए, ये आ गया। यानी 5 2 के 12 पेयर है, लास्ट में 12 जीरो। यानी ऐसे भी कर सकते हैं, जो वाला पार्ट कम हो ना उसी को देख के बोल दो। जैसे मान लीजिए और एग्जाम्पल लेते हैं, 2 की पावर 392 इंटू 5 की पावर 444, तो आप 392 ही इससे निकाल पाएंगे ना, 444 यहां से निकाल पाएंगे। तो दोनों पहले देख लो, 5 और 2 हैं भैया। अब दोनों की पावर से कम हुई बोल दो, 392 कम है तो बोल दो भैया 392 जीरो इसके लास्ट में लग जाएंगे। इतना नहीं लिख पाएंगे, बस समझाने के लिए ये वाला बता दिया था, इसको नहीं। यानी 5 और 2 चाहिए, और जिसकी पावर कम हो सीधे लिख दो। फिर लिखते हैं 2 की पावर 555, 5 की पावर 222। हमसे कोई पूछ दिया भैया नंबर ऑफ जीरो कितना होंगे, वही 5 और 2 जैसे मैंने बताया था। तो 5 और 2 पहले देख लेना, 5 और 2 देख लेना, देख लिया भाई, दोनों पावर किसकी कम है, इसकी कम है। यानी सीधे लिख दीजिएगा 222 यानी जब इसका इंटू हुआ होगा तो इसके पीछे 222 जीरो लगे होंगे। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी 5 और 2 तो किसी हालत में हमको चाहिए ही चाहिए, तभी वो जीरो काउंट करना शुरू करेगा। इसमें कोई भी गायब हुआ नहीं बता पाएंगे। अब ऐसे ही करते करते कहीं जोश में आपसे कोई फिर पूछ दिया 2 की पावर 888 और 3 की पावर 999, और आप क्या किए, देख लिए कम इसका 888 था, आप कह दिए 888 जीरो होगा। भाई साहब गलत है ये। अरे भाई मैंने कहा है ये तब करेंगे जब 2 और 5 हो ना, तो यहां तो 2 5 था ही नहीं। खुद सोचो, जब 2 5 है तो जीरो कैसे देगा। अभी डिसाइड हुआ है कि 2 5 में ही नंबर ऑफ जीरो करेगा वो। तो बहुत जोश में ये ना कर दे कि यहाँ 888 है, यहाँ 999 है, और हम कहे कि भैया कम देख के मार दियो 888 गलत है, 5 तो था ही नहीं। यानी पहले क्या देखेंगे, 2 और 5 चाहिए हमको, उसके बाद देखेंगे किसकी पावर कम है, तब सीधा आंसर बोल देंगे। क्योंकि बहुत जल्दी में इसको आप कर सकते हैं और गलत हो सकता है, इसलिए ऐसा नहीं करेंगे। कम वाला देखेंगे, लेकिन 2 और 5 चाहिए होगा तभी देखेंगे। तो मेरा थोड़ा बेसिक चीज, पहला एग्जांपल कि 5 और 2 के पेयर से पकड़ रहे थे नंबर ऑफ जीरो। ठीक है भाई, थोड़ा सा वैरायटी चेंज करते हैं। मान लीजिए लिखा 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 5 इंटू 6 की पावर 6
इंटू 7 की पावर 7 इंटू 8 की पावर 8 इंटू 9 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 10। यहां बंद कर दे रहा हूं। हमसे बोल दिया भाई इसमें नंबर ऑफ जीरो। ठीक है भाई, तो 5 और 2 पता करते हैं हम लोग। चलो पहले 5 पता कर लेते हैं। यहां जो 5 था वो 5 बार खड़ा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर यहां पे आप जाएंगे तो एक्चुअल में ये हुआ होगा 2 इंटू 5 की पावर 10, 2 इंटू 5 की पावर 10। यानी यहां से क्लियर है कि यहां जो 5 मिला होगा वो 10 बार मिला होगा। यानी कि टोटल 5 हमको मिल गए। हमको तो अपना 5 और 2 चाहिए ना भाई। मैंने 5 कलेक्ट कर लिया, 5 यहां से 10 बार मिला। इधर मैंने देखा कहीं 5 यहां था और यहां से 5 मिला, तो दोनों 5 ऐड किया, पावर ऐड होगी, यानी 5 के ऊपर 15 हो गया। हमको क्या चाहिए? 2 चाहिए 15 बार, और 2 आपको दिख ही रहा है, गिन लेते हैं यहाँ पे। एक तो यहां 2 मिल गया 2 बार, ये 2 का स्क्वायर हुआ होगा यानी कि 4, यानी कि 2 की पावर 8 ही हो गया होगा। तो 2 यहां से मिला, 8 यहां से, 10 हो गए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां जाइए, 6 मतलब 2 इंटू 3 की पावर 6, यानी ये 2 की पावर 6 हुआ होगा। तो 2 यहां मिला है, 8 यहां मिला, 8 2 10, 10 6 14। अब एक और चाहिए, बहुत 2 है भैया, कहीं से ले लो, यानी यहां बहुत ज्यादा 2 है, एक 2 यहां से निकाल ले, यानी 2 की पावर 15, यानी क्लियर हो गया। इसके लास्ट में 15 जीरो आएंगे। जब मैं ऐसे लिख रहा हूं ना, इसका मतलब ये नहीं कि 15 जीरो, इसका मतलब कि 0 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 15 बार, 15 बार जीरो होगा। यानी इसमें क्या किया हम लोग, 5 और 2 का कॉम्बिनेशन बना लिए, 5 कलेक्ट कर लिए, 2 कलेक्ट कर लिए, एक पेयर बन गई, बाकी से मतलब नहीं, क्योंकि 5 और 2 मिलके ही जीरो बना पाएंगे किसी नंबर में। आप ऐसे भी समझ लो ना यार, जीरो आई नहीं था, इनको हटा दे, कोई भी नंबर कम कर दें, लो कम कर दिया, 3 4 7, कोई एक कम कर दो, 11 13, आप करते रहो इंटू। देखो यहां से 5 मिसिंग है, अब इसकी हिम्मत ही नहीं है कि जीरो लगा दे दे, तो 5 और 2 दोनों चाहिए होंगे तभी वो जीरो करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था। तो यानी यहां से क्लियर हो गया कि हमको 5 15 बार मिला, 2 15 बार, यानी 15 पेयर मिले, यानी 15 जीरो आ गया। ये तो पेयरिंग वाला बता रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग पढ़ रहे हैं एंडिंग विद जीरो, यानी लास्ट में कितने जीरो आएंगे उसका पता करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं लोग। हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन लेते हैं, जैसे सोचिएगा 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 डॉट 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 प्लस 10 की पावर 10। भाई हमसे पूछ दिया इसका नंबर ऑफ जीरो, आपको पेयर बनाओ, पेयर बनाओ। हाँ भाई पेयर ही बनाएंगे। अब इसे नोटिस करो, जैसे कि एक छोटा एग्जांपल लेते हैं इसको समझाने के लिए। मान लीजिए 100 में 10 जोड़ दें तो आप कहोगे 110 आ गया। फिर 1000, किसी सीरीज को पकड़ना, सीरीज मैंने इतना अच्छा बताया भी आपको, किसी सीरीज को पकड़ना है तो 2-3 टर्म तक जाइए, वो बताने लगेगा, वो अपने आप को बताने लगेगा भैया हम क्या है। तो 110 आ गया, मैंने फिर 1000 जोड़ दिया तो 11110 आ गया। मैंने फिर 10,000 जोड़ दिया 11110, यानी एक चीज आप समझ रहे हैं, आप कितना जोड़ते जाइए, लास्ट में तो बार बार ये एक ही जीरो फेंक रहा, लास्ट में तो बार बार ये एक ही जीरो फेंक रहा है, यानी सीरीज का पैटर्न बता रहा है। अब आप कहेंगे 5-2 का पेयर बनाते थे, अरे भैया बना के दिखा भी देंगे। फिलहाल अगर जनवरी को पकड़ा जाए तो बार बार दिखा रहा है कि ये लास्ट में एक ही जीरो दे रहा है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि सीधे सीरीज पकड़ के हम पकड़ लिए कि ऐड करेंगे तो लास्ट में एक जीरो आया। दूसरा देखते हैं, उसमें एक छोटा एग्जांपल लेंगे जिससे आपको समझा सकें, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, उससे बड़ा बड़ा पकड़ेंगे भी हम लोग। मान लीजिए छोटा एग्जांपल लिया मैंने 60 20 30, अगर कोई से जोड़ दे कितना आ गया 80, यानी कि 110। ठीक है भाई, आप कहोगे सिंपल था, जोड़ दिया। जब जोड़ दिया तो लास्ट में एक जीरो आया, यानी इसका ये क्लियर हो गया कि लास्ट में एक जीरो आएगा। इसका हमसे बताना क्या चाहते हैं वो समझिएगा।
60 20 80 80 30 110 जोड़ दिया, लास्ट में 0। मान लीजिए कोई पूछे इसमें लास्ट में 0 क्या आएगा। एक और चीज देखिए, आप देख लीजिए तीनों में 10 कॉमन है क्या? 10 जरा बाहर निकालिए, 10 बाहर निकाला तो ये 6 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये भी सही भाई। यानी कि ये 6 2 8 हुआ, 8 3 11 हुआ, यानी 10 और ब्रैकेट में 11, यानी कि इससे इंटू कर दिया गया। अब जिससे तुम इंटू कर रहे हो जरा उसको ध्यान दो, उसके पास एक 0 है, यानी जब इंटू कर दिया तो आ गया 1 1 0, यानी फिर से एक 0, यानी फिलहाल दोनों मैच कर रहा है। मेरे बताने का मतलब ये था कि अगर हमसे ये सब नहीं भी हो पा रहा है तो अगर कोई चीज कॉमन ले जा रही है, क्या वो डिसाइड नहीं कर देगी कि जो अंदर आया है उससे इंटू कर दो तो जितना 0 बाहर लगा था यहाँ पे वही लास्ट में लग जाएगा। अगर यहाँ 100 होता तो यहाँ 2 0 हो जाता। यानी अगर किसी चीज से कॉमन ले ली जाए और वो टर्म पूरा बाहर आ गया है तो वो बता देगा, सिर्फ इसको ही मत देखो, यही बता देगा यहाँ एक 0 है तो क्लियर है कि एक 0 आने वाला है, 2 0 है तो जो 2 0 आने वाला है। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल में सेट किया, मैंने एक बार ऐड करके दिखा दिया, 1 0 आया, मैंने कहा ये 10 कॉमन ले लो। कॉमन लेते समझ गए कि बाहर एक 0 बाहर था, यानी लास्ट में 1 0 आने वाला है, लेकिन मैंने और उसको क्लियर कर दिया, जोड़ दिए 11 11 10 10, नहीं लास्ट में 1 0। यानी कि इसका बस मतलब ये है कि किसी जब भी कोई आप कॉमन ले रहे हैं और 10 100 1000 के मल्टीपल में है तो बीच वाले बाद वाले जो कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचा भैया उससे मतलब ही नहीं है। जो कॉमन आया उसका 0 गिन लेंगे और बोल देंगे भैया इसमें इतना 0 आएगा, 1 है तो 1, 100 है तो 2, 1000 है तो 3। बस ये मेरे समझाने का मतलब था। अब इससे मैं आपको इसको रिलेट कर देता हूं और बड़े बड़े क्वेश्चन में रिलेट कर दूंगा, आप समझ जाएंगे। चलिए इसको हटाता हूं, कोशिश करता हूं कि कितना अच्छा पढ़ा सकूं। अब यहां देखो, पूरे में अगर नोटिस किया जाए 10, इसके बाद 10 10 10, यानी पूरे में 10 कॉमन है, 10 ले लिया भाई। अब आप कहोगे हम अंदर कुछ लिखना चाहेंगे, हम कहेंगे मत लिखो। अभी मैंने एक छोटा एग्जांपल क्लियर किया, अरे बहुत हुआ होगा, 1 हुआ होगा, ये 10 हुआ होगा, ये 100 हुआ होगा और फिर जो भी हुआ होगा। हमको सिर्फ इससे मतलब था अगर कॉमन लेने समय इसके पास एक 0 है तो क्लियर है इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ 1 0 आया होगा। मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल भी लेके बता दिया था। कॉमन लेते ही अब आप कहोगे जरूरी 10 कॉमन लगे, जरूरी है क्या सर 10 ही बाहर निकले? हाँ तो ठीक है, अगर 10 नहीं बाहर निकला, 3 या 4 बाहर निकला तो क्लियर है उसमें 0 नहीं आएगा। 10 है इसलिए हम डिसाइड कर रहे हैं, 100 होता है इसलिए डिसाइड कर रहे हैं, 1000 होता है तभी डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि इसी में 5 उदों के पेयर घुसे होंगे। यानी कॉमन लेने से चीजें और आसान हो जाएगी। कॉमन लेते ही बीच अंदर वाला पार्ट क्या है मतलब नहीं, ये बाहर वाला बता देगा कितना 0 आने वाला है। एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये मैंने प्लस का बना दिया, अब इसका इंटू बना देते हैं, 10 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 4 इंटू डॉट 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 10 की पावर 10। यहाँ प्लस तो मैंने बताया कॉमन लेके कर लो भाई, इसमें इंटू कर दिया। अब ये इंटू में पावर तो ऐड होती है ना, इसको 10 की पावर 1 कर दें, ये 1 है 2 है 3 है 4 10 तक गया है, तो आप भी जान रहे हो पावर ऐड होगी, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस का 10, यानी 10 की पावर ये पूरा पोर्शन तुम्हारा खड़ा हो गया। इसको सॉल्व करने का तरीका बताएं आपको, और नहीं है तो जान लो, जोड़ देंगे 55 आएगा। कैसे आएगा? एक फॉर्मूला होता है एकदम सस्ता वाला, n + 1/2। तो n क्या है भैया? 10 है, 10 है 11, 11/2 5, यानी 11 × 5 55 हो गया, यानी 10 की पावर 55, यानी 10 मतलब 5 और 2, ये भी कह दो, यहाँ पे एक ही 0 है तो 5 और 2, यानी 5 और 2 के 55 पेयर हुए होंगे। यानी नंबर ऑफ 0 कितने होंगे भाई? 55 0 इसके लास्ट में आएंगे, यानी कि 55 0 मतलब 55 बार 0 पीछे से लिखता हुआ आएगा। इसका टॉपिक का नाम ही है एंडिंग विद 0। बताइए लास्ट में कितने 0 आएंगे? क्वेश्चन बनते हैं इसलिए कराया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से दोनों क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इसको अब थोड़ा राइटिंग न्यूज चेंज करते हैं इसकी। मैंने क्वेश्चन लिया 5 फैक्टोरियल, ये सब अच्छे क्वेश्चन है कि पावर 5 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल की पावर 10 फैक्टोरियल प्लस
50 फैक्टोरियल प्लस 100 फैक्टोरियल की पावर 100 फैक्टोरियल। हमसे पूछ दिया भैया इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना होगा। ठीक है भाई, मैंने भी कहा था कॉमन वाला, अभी तो नंबर बड़ा हो गया ना, फैक्टोरियल 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 फैक्टोरियल। तो मैंने कहा इसमें कॉमन लेके कॉमन बता देगा कितना जीरो है। आप नोटिस करिए 5 फैक्टोरियल की पावर 5 फैक्टोरियल सब में व्याप्त होगा। क्या है भाई, इसके अंदर 5 फैक्टोरियल नहीं होगा और इसके अंदर ही 5 फैक्टोरियल होगा कि 10 9 8 7 6 5 रुक जाएगा, यानी ये वाला पोर्शन सबके पास होगा। यानी अगर इसको बाहर निकाला गया होगा, अंदर कुछ ना कुछ बचा होगा, उससे हमको लेना देना नहीं है। मैंने कहा जो कॉमन सब में मिले वो निकाल लो, यानी क्लियर हो गया। चलिए सिर्फ और सिर्फ इसी को ट्रेस कर लिया जाए तो मालूम चल जाएगा नंबर ऑफ जीरो कितना है। सिंपल है भाई। तो पावर्स मत जाइए, आप तो यहां पे जाएंगे ना। तो इस 5 फैक्टोरियल में कैसे खोले होंगे, 5 4 3 2 1 और ऊपर 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल होता है मेरा 120। भाई इसी को इंटू करो तो 120 आ जाएगा। अब इसको देखो यहाँ कितने 5 और 2 हैं भैया, सिर्फ एक ही 5 2 का पेयर है, यानी 5 और 2 लिख दिया और पावर चला दिया 120। अब यही पूरा कॉमन था, यानी सबके साथ जाएगा, यानी क्लियर हो गया। अब आप देख के बोल सकते हैं इसके लास्ट में 120 जीरो आएगा। ये कितना सिंपल कॉमन लेके जो चीज सब में मिलेगी बाहर निकालिए, वही कॉमन पोर्शन बता देगा, डिसाइड कर देगा कितना नंबर ऑफ जीरो। अंदर कुछ भी है, मैंने वो 60 70 80 वाला एग्जांपल दिया था छोटा सा। जब चीजें ना आए ना तो अपने से छोटे छोटे एग्जांपल लेके आप देख सकते हैं, उसके बाद जाया करिए। तो ये एक तरीका होता है सीखने का। कौन सी चीज आती है कौन सी नहीं डिपेंड नहीं करता भैया। एक भी चीज आती है ना तो एक टॉपिक आपके 10 15 टॉपिक को हरा सकता है, उसको मार दे सकता है। सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। मैं आपको ये भी दिखा दूंगा कि मैं लिमिट से प्रोबेबिलिटी से वेक्टर सब कुछ मैं आपको कनेक्ट करके दिखा दूंगा। यानी जो भी आए अच्छा है, जो भी आए बहुत अच्छा है, तो उससे आपको हर जगह हेल्प भी मिलेगी। तो इसलिए ये नहीं होता कि वो आता ही नहीं आता, भैया जो आता है वो अच्छे से आता है कि नहीं, ये डिपेंड कर होना चाहिए कि वो हमको अच्छा नहीं। यानी क्लियर हो गया। यहाँ पे कौन मिला बाहर निकाल लिया, तो 5 2 के 120 पेयर थे, यानी 120 जीरो इसमें होंगे। कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल डॉट 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 100 फैक्टोरियल। भैया ऐसा क्वेश्चन आ गया क्या? कॉमन देखे क्या करोगे, यही वाला पोर्शन बाहर निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ यही वाला पोर्शन। 1 फैक्टोरियल सबके पास होगा, इनके पास इनके पास इनके पास, तो 1 फैक्टोरियल निकाल भी दोगे तो ब्रैकेट में जो बचना होगा बचेगा। लेकिन क्या मतलब, इनके पास जीरो है क्या? 1 फैक्टोरियल मतलब 1 ही होता है, इनके पास जीरो तो है नहीं। तो जब बाहर जीरो कुछ है ही नहीं तो अंदर कुछ जाएगा ही नहीं, यानी इसमें हम कहेंगे नो जीरो। ये भी सिंपल है, यानी नो जीरो तुम्हें कब कब मिलेगा, 1 फैक्टोरियल शुरुआत होगी तब मिलेगा। इसमें ही मिलेगा आपको नो जीरो, इसमें ही मिलेगा आपको नो जीरो, इसमें ही मिलेगा आपको नो जीरो। क्योंकि यहां तक तो जीरो आएगा ही नहीं, कॉमन तो निकल आएगा, लेकिन इसमें जीरो कैसे आएगा, 5 मिसिंग है। अब देखो कहां से मिलेगा, जैसे 5 फैक्टोरियल किए, 6 फैक्टोरियल किए, 7 फैक्टोरियल किए, डॉट 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 गए 100 फैक्टोरियल। अब देखो यहां से काम करेगा वो। पूरे में क्लियर सी बात है कि 5 फैक्टोरियल तो सबके पास होगा ही। तो भैया 5 फैक्टोरियल निकाल लिया, ब्रैकेट बना दिया, 1 प्लस कुछ ही बचा होगा नहीं, मतलब है इनके पास तो कितना होगा, इंटू कर दो, 5 चौक 20 3 60 दूना 120, यानी इनके पास 1 जीरो आया। यानी जब पूरा ऐड वैड होगा ना बोस, इसके पास 1 जीरो मिल जाएगा। यानी 1 फैक्टोरियल तक 2 3 4 तक इसको मिलेगा नहीं, ये 5 से शुरू करेगा, क्योंकि 5 फैक्टोरियल तो 5 और 2 आएगा भाई, तो वहीं से देगा। और जैसे बढ़ता जाएगा हम देखते जाएंगे कितने पेयर बाहर हैं, उस हिसाब से कर लिए। यानी यहाँ 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 नहीं मिलेगा, 5 से देना शुरू करेगा, उसके बाद अपना 1 जीरो, बाकी अगर 10 से शुरू किया तो अब देख लीजिएगा कितने पेयर कहाँ पे आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस वैरायटी में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, कॉमन लेके इजीली पकड़ सकते हैं। इसके पास था ही नहीं तो देगा नहीं, इसके पास नहीं था, इसके नहीं था, नहीं था, यहीं से शुरू करेगा वो देना।
अब 5 में एक दिया है 0, तो होता है 10 में भाई 5 दो के दो पेयर निकलने लगे, शायद दो जीरो दे दे। मतलब कॉमन निकाल के बस चेक कर लीजिए कितने, जितने बाहर 0 हैं उतने लास्ट में 0 होंगे। डन है बॉस, इसमें दिक्कत नहीं होगी। हटा रहा हूं उसको, थोड़ा सा वैरायटी चेंज कर रहे हैं, बस खत्म हो जाएगा, क्लियर कर देंगे। 88 के फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 0। अब 88 फैक्टोरियल में तो हम 88 को 87 ऐसे करते करते 1 तक तो जाएंगे नहीं, और ये पता करें कितना 5 और कितना 2 है, वहां से पेयर कोई निकाल भी नहीं पाएगा और बहुत लंबा होगा। इसका तरीका क्या है भाई, जब भी आपसे नंबर ऑफ 0 किसी ऐसे बड़े नंबर में पूछे, कुछ नहीं करना है, सीधे 5 से डिवाइड कर दीजिए। किस प्रोसेस से, जो मैंने बताया था, हाईएस्ट पावर एक्सपोनेंट। आप 5 का पता कर लीजिए, नंबर ऑफ 0 क्लियर हो जाएगा। आप सिर्फ 5 का पता कर लीजिए, नंबर ऑफ 0 क्लियर। तो किसी बड़े नंबर में किसी छोटे नंबर को पता करने का तरीका मैंने अपने उसमें बता दिया है, हाईएस्ट पावर एक्सपोनेंट, उसी प्रोसेस से कर रहे हैं। तो चलिए डिवाइड करो, डेसिमल इग्नोर करिए। 5 एकम 5 की होंगे, यहाँ 5 गया होगा, 8 से 5 गया 3, 3 8 38 हुआ होगा, यानी 5 7 35 हुआ होगा, डेसिमल हटा दिया। फिर क्या बॉस, 5 3 15 कर दिया। अब डिवाइड नहीं होगा, जोड़ दिया, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसको 5 मिला होगा 20 बार। फिर देख लो, 5 एकम 5, 8 में 5 गया 3, 3 8 38, 5 से 35, 5 से 15, यानी 5 इसको 20 बार। अब आप कहोगे कि 5 और 2 से डिसाइड करते थे। अरे भैया, अगर 5 20 बार मिला है तो गारंटी है 2 20 या 20 से ज्यादा ही मिलेगा। 5 तो 2 से कम ही होगा ना, हमेशा ऑड जो है इवन से कम ही होगा किसी बड़े नंबर में। आपको एक एग्जांपल लेके दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए 10 का फैक्टोरियल है, आप करो कैसे, आप 5 से डिसाइड कर रहे हैं, देख लीजिए, खोल दीजिए इसको। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, गिन लीजिए 5 से ज्यादा ही 2 होगा। 1 5 यहां, 1 5 यहां, यानी 5 2 बार है। ठीक, हमको 2 और चाहिए था, तो 2 तो 3 बार यही मिल गया, यहीं से ले लिया। उसके बाद भी देखो 2 बचे हुए हैं, यानी आपको ये सोचना भी नहीं है। 5 हमेशा 2 के बराबर, 2 मतलब जो 5 आएगा उसके बराबर 2 रहेगा ही, और 2 से ज्यादा ही रहेगा, कम नहीं। यानी कि हमको इतना भी नहीं सोचना है, नंबर ऑफ 0 किसी फैक्टोरियल में बोल दे, 5 से डिवाइड कर दीजिए। किस मेथड से, हाईएस्ट पावर एक्सपोनेंट से। उससे ये मालूम चल जाएगा कि 5 में कितनी बार आ रहा है। जब ये मालूम चल गया तो हम एज्यूम कर लेंगे 2 इतना आएगा ही, इससे ज्यादा ही आएगा। मतलब 5 की पावर 20 बताता है कि 2 की पावर 20 हमारे पास खड़ा मिल जाएगा, यानी 5 2 के 20 पेड़ मिल गए, यानी इसके लास्ट में क्लियर हो गया बॉस, 20 0 आएंगे। यानी सी बॉसी, एक तो वो टाइप बता दिया मैंने, एक दूसरा टाइप ऐसे नंबर पूछ दिया, 5 0 कितनी बार आएगा, तो कुछ तो सोचना है। 5 से डिवाइड मार दीजिए, जितनी बार 5 उतने नंबर ऑफ 0, यानी उतनी बार 2 ही मिला होगा। ये मैंने आपको बता भी दिया, क्लियरली बता दिया है, आप खुद भी कर दे सकते हैं। कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं आप लोग, ये भी ले लेते हैं लाइन से। हमसे पूछ दिया 3 7 5, अरे भाई 3 7 5 में कोई पूछ दे नंबर ऑफ 0, तो भैया कोई 0 नहीं, जबरदस्ती तो ना 5 डिवाइड मार देंगे, जो उसमें गलती होगी। इसमें तो साफ साफ दिख ही रहा है कोई 0 नहीं है। जब फैक्टोरियल लगेगा तभी तो ये बड़ा बना बॉस, तभी तो पता करेंगे कितने 0 आएंगे, इनटू हुआ कितने 0 आएंगे। यानी ध्यान रखिएगा, फैक्टोरियल में ही अप्लाई करिएगा, ऐसे तो साफ साफ दिख ही रहा है। तो हमसे पूछा 375 के फैक्टोरियल में कितना 0 आएगा, कुछ नहीं भैया, सीधे नंबर ऑफ 0 5 से डिवाइड, एक्सपोनेंट की मेथड से। मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, डेसिमल इग्नोर करेंगे। 5 7 35 हुआ होगा, यहाँ 2 बचा होगा, यहाँ 5 5 5 25 हो गया। 5 7 35 2 5 25, फिर आ जाओ भाई, 5 एकम 5 किया, 2 बचा 5 25 15 75, 5 3 15 बॉस। अब जाएगा नहीं, जोड़ दिया जाए बॉस, 70 80 90, यानी कि 93 0 इनके पास खड़े मिलेंगे। डिवाइड ऊपर नीचे हो तो देख लीजिएगा, 93 0 इनको मिलेंगे। फिर से बताते हैं, नंबर ऑफ 0 पूछे, नंबर ऑफ 0 पूछेगा भाई तो छोटे नंबर क्यों पूछेगा, बड़े नंबर में ही बात करेगा। तो यहां लगा था बस फैक्टोरियल, तो मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से 35 2, यानी 25 25 25,
5 एकम 5, 2, 25, 5 से 15, यानी कि जब ये पूरा खुला होगा तो 93 लाइन से ऐसे इसको मिलेंगे। ये किसी बड़े नंबर में नंबर ऑफ जीरो पता करने का तरीका। आप समझ लो, उसको कितना एग्जाम्पल आप खुद से ले करते रहो, कितना भी एग्जाम्पल आप ले करते रहो, सबका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल और ले दे रहा हूं मैं यहाँ पे। मान लीजिए कि 80 के फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो, सीधा 5 से डिवाइड मार दो, 5, 16, 25, 80 हो गया भाई। 5 5 30, 5 3 15 को डिवाइड नहीं होगा, यानी इसके पास 19 जीरो आएंगे। एक एग्जाम्पल और ले लो, 128 का फैक्टोरियल में हमसे पूछ दिया नंबर ऑफ जीरो, फिर वो 5 से डिवाइड कर दिए, 5 दूना 10, 2 8, 5 से 25। अब डेसिमल आएगा तो इग्नोर करते थे लोग, 25, 5 25, फिर 5 डिवाइड कर दिए, 1 ऐड कर दिया जाए भाई, 25 5 30, 31, यानी कि 31 जीरो लास्ट में आएंगे। यानी एक इस तरह की वैरायटी हो गई। मैं सीधा सीधा करता हूं भाई, गलत हो तो कोई उसमें नहीं, मैं सीधे सीधे लेके जाता हूं। तो 31 जीरो इसमें आएंगे, यानी एक वैरायटी ये भी हो गई, कोई नंबर का फैक्टोरियल लगा दे, हमसे नंबर ऑफ जीरो बोल दे, लगा लेंगे बस, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब ये वाले क्वेश्चन करते हैं। देखने में टफ लग रहा है, बहुत सिंपल बॉस, यानी कि ये जब प्लस प्लस लिखा है तो वही कॉमन वाला चीज यूज करेंगे और सबको इंडिविजुअली चेक कर लो किसके पास कितना जीरो है। बहुत सिंपल, पहले इस पोर्शन पकड़ो भाई, इसके पास कितना जीरो है, जरा नोटिस करिए। 5 यहाँ 6 बार है और हमको अब 2 चाहिए होगा 6 बार, तो 2 3 बार यहां मिल गया और यहाँ पे 2 का स्क्वायर मतलब 2 की पावर 10, ये भाई 2 का स्क्वायर ना, तो स्क्वायर में 5 इंटू 2 की पावर 10 और 2 की पावर 3, यानी 2 की पावर 13, तो 13 में से 6 निकाल पाएंगे, यानी क्लियर हो गया। यहाँ 5 और 2 के 6 पेयर मिले होंगे, अगर 5 और 2 के 6 पेयर मिले होंगे तो क्लियरली है ये पूरा इंटू हुआ होगा, तो 6 जीरो तो देगा ही देगा। 1 2 3 4 5 6, बाकी आगे उसके नंबर होंगे, हम सिर्फ जीरो पता कर रहे हैं इसलिए ऐसा लिख दिया समझाने के लिए। आगे बढ़ते हैं प्लस, इसके पास गए 5 की पावर यहाँ 7 है, हमको 2 चाहिए होगा 7 बार, भैया यहां से ले लो, बहुत 2 इसके पास है, 2 की पावर 3 कर दिया, पावर 10, यानी 2 की पावर 30 हो गया होगा, तो 30 में से 7 निकाल पाओगे, यानी क्लियर है। ये पूरा बता रहा है कि यहाँ पे 7 जीरो होंगे, लिख दिया। 2 3 4 5 6 7, हम चाहते तो 6 7 ले देते, थोड़ा जीरो लेके समझा रहे हैं आपको, ज्यादा क्लियर रहेगा। मतलब इसके आगे भी नंबर होंगे, इसके आगे भी नंबर होंगे, क्योंकि जीरो पता कर रहे हैं इसलिए पीछे जीरो लिख दिए। आगे बढ़ते हैं बॉस, प्लस इनके पास होते हैं, यहाँ 5 की पावर 6 है, यानी 2 की पावर 6 और चाहिए होगा, है भाई यहीं पे है, 3 इंटू 2 की पावर 7, तो यहीं से 6 निकाल लेते हैं, यानी इस वाले पोर्शन में, इसमें तो क्लियर हो गया था कि 7 जीरो हो गया, इस पोर्शन में क्लियर हो गया कि हमको 6 जीरो मिला होगा। 1 2 3 4 5 6, माइनस कर लेते हैं बॉस, ये अभी साफ साफ दिख रहा है, इन तीनों में तो 6 जीरो कॉमन ही है, वही कॉमन वाला बताता भी था आपको, याद होगा। और यहां पे लिखते हैं 10 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 इंटू 2 का स्क्वायर, 15 को भाई 5 इंटू 3 का क्यूब, 20 को भाई 5 इंटू 2 का स्क्वायर की पावर 4, ऐसे देखो ना, 5 चौक 20 की पावर 4, 5 और 2 गिन लो, यानी 5 कितना होगा, ये 2 बार, यहाँ 5 2 बार हुआ, यहाँ 5 3 बार हुआ, यहाँ 5 4 बार हुआ, यानी 4 3 7 और 2 9, यानी 5 इसको मिले होंगे 9, जब 2 गिन लो भाई, 4 दूनी 8, 2 8 बार, यहाँ 2 2 बार, तो 8 2 10, यानी 2 10 बार, यानी यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि 5 कितनी बार हुआ होगा, या सॉरी नंबर ऑफ जीरोस पे कितना हुआ होगा, तो कम वाला बोलते थे तो 9 कम है, यानी ये वाला पोर्शन हमको, जो ये वाला पोर्शन है आपका, ये हमको 9 जीरो दिया होगा, लिख देना भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके आगे नंबर होगा, बार बार क्लियर करते जा रहे हैं क्योंकि सिर्फ जीरो पूछ रहा है इसलिए, तो हो गया भाई। अब क्या करते हैं, कॉमन
आप खुद देख लो पूरे में क्या चीज कौन मिली होगी। पूरे में ये क्लियर है कि सबके पास 6 जीरो है, यानी 6 जीरो बाहर आया होगा, यानी एक्चुअल में 5 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 6 बाहर आया होगा। तो भैया सिंपल है, आंसर कितना हो गया, 6 जीरो बाहर आया होगा, यानी लास्ट में 1 2 3 4 5 6, लास्ट में पूरा करने के बाद हमको 6 जीरो मिला होगा। इतना सिंपल है। हम सिर्फ जीरो के बारे में पता कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ जीरो को ही लिख रहे हैं, बाकी और नंबर आएगा उसको हम बात नहीं कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको इससे पहले वाले कंसेप्ट बता दिया था कि सबका अलग अलग डिसाइड कर लिया और कितने कितने जीरो सबके पास थे वो लिख लिया, वहीं से जीरो बाहर कर दिया, यानी कि 6 जीरो हमारे कौन मिले। यानी ये पूरा जब ये सॉल्व होगा तो इसके लास्ट में 6 जीरो मिला होगा अपने कॉमन वाले मेथड से। एक इस तरह क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर एंड करते हैं अपने वीडियो का। अच्छा लगा होगा, इसको जरूर शेयर करिए। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। 222 की पावर 111 इंटू 35 की पावर 53 प्लस 7 फैक्टोरियल की पावर 6 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल की पावर 5 फैक्टोरियल प्लस 42 की पावर 42 इंटू 25 की पावर 25। अब देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन आप जान रहे हो कितना सिंपल है करना, बहुत सिंपल है। चलिए फिर क्या करते हैं, सबके इंडिविजुअल टर्म को पकड़ते हैं। पहले मैंने इसको पकड़ लिया, इसमें कितने जीरो हो जाए सोचो, पहले 5 और 2 खोजो। ये हुआ होगा 5 से 35, यानी यहाँ 5 हुआ होगा, और चूंकि 53 ऊपर है तो 5 की पावर 53 तो यहां से मिल जाएगा, और यहाँ पे 111 इंटू 2 कर देंगे तो मेरा 222 आ जाएगा, मतलब 2 की पावर 111 मिल जाएगा। तो 53 मेरा 5 वाला कम है, यानी क्लियरली बता रहा है यहाँ पे 53 जीरो मिला होगा। ऐसे लिख दे रहा हूं 53 जीरो इससे मिला होगा, आप जान भी रहे हैं, पहले वाले क्वेश्चन रिलेट कर सकते हैं। प्लस इस वाले पोर्शन पे जाते हैं बॉस, ये मैंने बनाया एरो। अब यहां कैसे पता करेंगे, 7 फैक्टोरियल में क्लियरली जो 5 मिला होगा एक बार मिला होगा भाई, 7 फैक्टोरियल में 5 एक बार मिला होगा, तो जब 5 एक बार मिला होगा तो 2 भी बहुत होगा, लेकिन हमें तो एक ही तो चाहिए था, यानी 5 2 के पेयर इसमें एक बार मिले होंगे। अगर एक बार मिले होंगे तो आप खुद सोचिए, यानी 5 और 2 की पावर एक पेयर निकाल लिया, 6 फैक्टोरियल खोल दिया जाए तो कैसे खोलेंगे भाई, 6 5 4 3 2 1, ये तो पावर है ना भाई, इसको तो यहां लिखना पड़ेगा। 6 पंचे 30, 30 चौका 120, 120 यहाँ 360, 360 दूना 720, यानी कि 5 और 2 की पावर 720, यानी कि इस वाले पूरे इंटू करने पे इसको 5 और 2 के 720 पेयर मिले, यानी क्लियर सी बात हो गई, इनको 720 जीरो मिले होंगे, तो यही मैं लिख दे रहा हूं, प्लस 720 जीरो इन वाले भाई साहब का हो गया, 720 जीरो इस वाले भाई साहब का हो गया। अब बचा तुम्हारा लास्ट ये वाला, आ जाओ भाई, मैंने प्लस कर दिया। अब मैंने तुम्हारा यहां पे प्लस कर दिया, 53 यहां मिल गया और आपको मिल गया यहां पे, सॉरी यार ये वाला हमारा बचा रह गया। अच्छा इसको मैंने काउंट ही नहीं किया, 1 मिनट कर देता हूं, 1 मिनट 720 तो हमारा सिर्फ इसका मिला था ना, अभी मैंने इसको किया ही नहीं। तो 10 फैक्टोरियल में अगर आपको कितने 5 और 2 के पेयर मिलेंगे तो आप बस तरीका ही बताया था, इसको डिवाइड करके देख लो, 5 2 10 यानी 2, यानी 5 और 2 के 2 पेयर मिले होंगे, यानी कि ऐसे मिला होगा 5 इंटू 2 का स्क्वायर भाई 2 पेयर हुआ।
अब उसके ऊपर भी क्या चढ़ा है 5 फैक्टोरियल, तो 5 चौका 20, 3 60 दूना 120, यानी 120। 5 2 का स्क्वायर भी किया फिर 120 भी किया, भाई साहब को इंटू कर दीजिए, यानी 240, यानी 5 और 2 के 240 पेयर इसके हो गए। तो 5 2 के 240 पेयर इसके हो गए और इंटू लगा है 720 इसका हो गया, यानी यहीं पे 240 हम जोड़ देते हैं बॉस, यानी टोटल 53 जीरो तो यहाँ हुआ। बात तो भाई करने के बाद कॉमन लेना ही कोई बड़ी बात तो है नहीं। प्लस 7 2 9 960 जीरो इसका हुआ होगा। भाई यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुई थी, मैंने इसका नहीं किया था तो बाद में इसका भी कर लिया, क्योंकि इंटू है तो पूरा कैलकुलेट हो जाएगा ना भाई। 5 2 का 720 यहाँ मिला, 5 2 का 240, तो टोटल पेयर तो ये सब ऐड हो जाएगा ना। तो 7 2 9 960 जीरो यहाँ हो गया। अब भाई लास्ट प्लस ये वाला पोर्शन, यहाँ देखो ये हुआ 5 और 2 मतलब 5 का स्क्वायर, यानी यहां से आपको मिला, ये वाले पोर्शन से आपको मिला 5 की पावर 50, हाँ कि ना। यहां से मिला आपको 5 की 50, यहां पे जाओ 21 दूना 42, एक ही 2 मिलेगा, यानी यहां से मिला 2 की पावर 42। भैया दोनों में कम कौन सा है 42 वाला, यानी क्लियरली ये वाला बता रहा है इसके पास 42 जीरो। थोड़ा लिखने में हो सकता है लेकिन मैं बोल भी रहा हूं तो आपका क्लियर रहेगा, यानी इसके पास आपको मिल गया 42 जीरो ये वाले पोर्शन के पास। तो भैया क्लियर हो गया, यहाँ 53 जीरो, यहाँ 960 जीरो, यहाँ 42 जीरो। आप अच्छे बता सकते हैं तीनों को कॉमन क्या मिल रहा है भैया 42 जीरो ही सबसे कम वाला कौन मिल रहा है, बाहर निकाल दिया, यानी इस पूरे को सॉल्व करने में सबसे कम वाला 42 जीरो इसमें पाया जाएगा। जब ये पूरा सॉल्व हुआ होगा तो इसमें 42 जीरो आपको मिला होगा, यानी कि ये टॉपिक मैंने एंडिंग में जीरो वाला आपको क्लियर करने की कोशिश की है। और इसमें हम लोग कर सकते थे, इसमें मैं और क्लियर करता हूं आपको कि जो इससे पहले क्वेश्चन कराया ये दोनों एक ही तरह का हो गया, सबका अलग अलग नंबर ऑफ जीरो निकाल लिया लिख दिया। ये थोड़ा लिख दिया कि तुम्हें मान लो इंडिविजुअली इसी का ही पूछ ले तो तुम्हें निकालना आ जाए, इसका ही पूछ ले तो निकाल लो, और इसका ही पूछ ले तो अब निकाल लो। ये मैंने आपको उसमें स्टार्टिंग में ऐसा ही बताने की कोशिश की है, स्टार्टिंग में आपको ऐसे ही बताने की कोशिश की है कि छोटे छोटे नंबर कैसे निकालते हैं फिर बड़े कैसे निकालते हैं, और कॉमन वाला उससे पहले बता दिया था, यानी क्लियर हो गया। इसका कर लिया, इसका कर लिया, इसका कर लिया, सबका लाइन्स लिख दिया। इससे क्या हुआ हमको इंडिविजुअल भी निकालना, इंडिविजुअल हमको निकालना आ चुका है। उसके बाद हम लोग ने अलग अलग निकालना भी सीख गए, प्लस जब सबका निकाल लिया तो इसमें 53 जीरो आ गया, इसमें 960 जीरो आ गया, इसमें 42 जीरो आ गया, और यानी टोटल में आपको 42 जीरो मेरा कॉमन मिला तो मैंने वो बाहर निकाल लिया, यानी कि क्लियर हो गया। इस पूरे को सॉल्व करने में लास्ट में 42 जीरो आएंगे। तो ये मेरा था एंडिंग विद जीरो का कंसेप्ट। मेरे ख्याल से पूरी तरह से वो क्लियर हुआ होगा। धीमे धीमे आपको टॉपिक खुलते जाएंगे, आप समझ जाएंगे। मैथ्स को पूरी तरह से धुआं करने की कोशिश में लगे हैं, वो आप समझ जाएंगे मेरे एक एक वीडियो से। अच्छा लगा होगा तो आगे बढ़ाइए। अभी के लिए इतना ही करते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।